साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज एक बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और जो चर्चा का आज विषय रहने वाला है वो ये है कि सर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगा कि नहीं, यानी कि बिहार में क्या ये जो टीआरई 4.0 वैकेंसी आने वाली है या जो आगामी वैकेंसी है, तो विशेषकर शिक्षक जो भर्ती है, तो उसमें सर क्या ऐसा कोई नियम अभी अनुमानित है क्या कि केवल बिहार वाले ही जो है इस भर्ती में बैठ सकेंगे, उसमें अदर स्टेट वालों को जो है अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो इसी विषय में हम थोड़ा डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें और इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके अंदर डर रहेगा कि जो अभी तैयारी करते समय बीच बीच में आपको डिस्टर्बेंस हो रही है इस मुद्दे को लेकर, बार बार टीचर अपने उल जुलूल जो है एक थंबनेल में ला के ये दिखा देते हैं कि क्या संभावना, नया अपडेट, डोमिसाइल नीति को लेकर नया अपडेट, बार बार जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हो सकता है इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में शायद ये सभी चीज़ें जो डर है इसको लेकर अब दोबारा नहीं होगी। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे तो साथियों हम थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डोमिसाइल वाली बात है बिहार में, कि बिहार के अभ्यर्थी को ही मौका मिले, इसको लेकर कोई आज का ये जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट या आज की बात नहीं है। टीआरई 1.0 में यदि आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि उस समय भी, हालांकि अभी तो यहाँ इसमें देखा जाए कि इसमें तो बहुत कम ही लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अभी इस अभ्यर्थियों की तरफ से कोई संगठन जो स्टूडेंटों का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं, कोई मतलब संगठित रूप से नहीं उठ रही है। अभी इक्का दुक्का कोई नेता जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं छोटे-मोटे, वही सब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कोई राज्यव्यापी इसका जो है आवाज़ अभी मुखर होकर इसके बारे में नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप टीआरई 1.0 को देखें, तो जब वैकेंसी आई थी तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा हो हंगामा हुआ था। काफ़ी जगह-जगह आंदोलन हुआ था। लेकिन आपको पता है वहाँ भी अदर स्टेट वालों को मौका मिला। ऐसी यदि मैं बात करूँ 2.0 में, और 1.0 में काफ़ी लोग इस बारे में वहाँ पर अवेयर नहीं हो पाए थे, लेकिन 2.0 में काफ़ी जो है वहाँ पे जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन थे बिहार स्टूडेंटों का, लोकल संगठन थे, इनका एक अच्छा खासा आंदोलन हुआ। बीपीएससी आप पुराना न्यूज़ को देखेंगे, मेरा खुद अनुभव रहा है 1.0, 2.0, 3.0 को लेकर, तो वहाँ पे भी बाकायदा बीपीएससी ऑफिस को घेरा गया था। उसके बाद जगह जगह आंदोलन हुआ। वहाँ के राज्य की राजधानी पटना में भी काफ़ी आंदोलन हुआ। कई पार्टियाँ वहाँ पे आके जो है ली। अब आप समझते हैं कि 2.0 में अभी जो मुद्दा उठा है वो क्या उठा है कि अभी एक द प्लूरल्स पार्टी करके है, जिनका उनके अध्यक्ष है प्रिया चौधरी जी। वो अभी तेजस्वी यादव जो इस समय बिहार के प्रतिपक्ष नेता है, विपक्ष के नेता है, मुख्य प्रतिपक्ष नेता है, तो इनको जो है उन्होंने सुझाव दिया है, उन्हें उनसे अनुरोध किए है कि आप जो है बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और बिहार के अभ्यर्थियों को जो है जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव है और उनको उनके अवसर को लेकर एक यहाँ पे उनका हनन किया जा रहा है, और वो इसलिए कि अदर स्टेट के लोग ही यहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन असलियत ये है कि जो बिहार में ऐसा नहीं कि पूरा 100% सीट अनरिजर्व होती है, कुछ सीटें अनरिजर्व होती है, उसी में उन लोग फाइट करते हैं। लेकिन इनका ये मानना है कि जो अनरिजर्व की सीटों की रिजर्व की संख्या है उसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। अब कितना बढ़ाया जाए और इसकी क्या संभावना रहने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम जिस बिंदु पे चर्चा कर रहे थे कि तो 2.0 में भी अच्छा खासा आंदोलन हुआ था और एक देखा जाए राज्यव्यापी आंदोलन हो गया था, और वहाँ भी क्या हुआ कि वहाँ भी अदर स्टेट वालों को मौका मिला। ऐसे 3.0 में भी हुआ, वहाँ भी ढेर सारे आंदोलन हुआ और काफ़ी संख्या में स्टूडेंटों ने किया, और कुछ टीचर भी वहाँ डिमांड कर रहे थे यूट्यूब के, तो उन्होंने भी डिमांड किया, लेकिन वहाँ भी हुआ। अब 4.0 में भी यही हो रहा है, सभी आंदोलन कर रहे हैं, सभी क्षेत्रीय नेता कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए इस चीज़ को। अब पहले हम बात करें क्या संभावना है सर इसकी, दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहली, क्या संभावना है बदलने की, दूसरी चीज़ अगर बदलेगी क्या पूरी तरीके से बैन होगा अदर स्टेट वालों को, इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। तो पहले बात करेंगे क्या कितनी संभावना है। तो साथियों, आपने अभी जो मैं बताया 1.0, 2.0, 3.0 की वहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, इससे बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, राज्यव्यापी आंदोलन हो रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार इस पे अमल नहीं की, क्योंकि यही 2.0 जब वैकेंसी थी, तो यही जो आज प्रतिपक्ष के नेता जिनको ये जो है बोला जा रहा है कि आप जो आवाज़ उठाइए बिहारियों की, तो यही जो थे ये वो उस वैकेंसी में शामिल थे 2.0 में। नीतीश कुमार और ये आरजेडी और जेडीयू दोनों, नीतीश कुमार और क्या कहते हैं
तेजस्वी यादव, दोनों उस समय गठबंधन सरकार थी और दोनों ने मिलकर जो इस चीज़ को जो है 2.0 वैकेंसी करवाया था। उसमें क्या हुआ आप जानते ही हैं, उसमें यही हुआ कि भाई अदर स्टेट वालों को मौका मिला। अब यही तेजस्वी यादव उस समय, जब तेजस्वी यादव से लोग कह रहे थे कि जब वो खुद उस समय पावर में थे, तो वो नहीं अदर स्टेट को बैन किए। लोकसभा चुनाव था और अदर स्टेट नहीं बैन किए, जबकि चुनाव में ये हुआ कि इसका नेगेटिव असर दिखना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि नीतीश कुमार को क्या कोई नेगेटिव असर दिखा वहाँ पे, या बीजेपी गठबंधन को अच्छी क्या कहते हैं कि अच्छा वहाँ पे उन लोग को वोट मिला और बहुमत से सरकार बनाए अन्य गठबंधन पार्टियों से मिलकर। तो इससे ये पता चलता है कि ये चीज़ इन लोगों नेताओं ने भी समझ लिया है कि अदर स्टेट के होने से हमारे वोट पे कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर होता तो उसमें दिखता, हालांकि नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा पार्टियां भी इसको लेकर एक्टिव नहीं होंगी। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो वहाँ पे हाईलाइट होना चाहती हैं, क्योंकि हम बिहारियों के क्या कहते हैं हितैषी है, इसलिए वो अपने स्तर पे छोटी मोटी पार्टियां हैं आवाज़ उठाती हैं, और नेता प्रतिपक्ष को ये दिखाने के लिए हमने आवाज़ उठाया, हमने आपके लिए कोशिश की बिहारियों की नज़र में, और इसलिए वो लेटर वगैरह लिखा करते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है। हालांकि तेजस्वी यादव की यदि इस समय कोई क्या कहते हैं उनका अगर कोई मन होगा तो उसी समय वो कर देते जब वो पावर में थे, तो उनके तरफ से कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा विशेष देखने को नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार को जानते हो, खुद ही इस समय सरकार में है, तो ये, और साथ में आप देख ही रहे होंगे कि बीपीएससी जो भी पीसीएस को लेकर इतना बड़े स्तर पर आंदोलन, राज्यव्यापी आंदोलन चल रहा है, कई टीचर हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए सरकार के कान पर कोई जू तक नहीं रेंग रही है। तो ये सभी समस्या है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे 1.0, 2.0, 3.0 भी होता आया है, 4.0 में थोड़ी बहुत तो यहाँ पे चीज़ें उठेंगी दिमाग के, भैया उनको बैन कर दो, इनको बैन कर दो। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आप किसके पक्ष में, तो देखिए मैं साफ साफ बोलता हूँ कि मैं यही चाहता हूँ कि हर स्टेट हो, चाहे जो स्टेट हो, तो वहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व कर दिया जाए और बाकी सीटें जो है अनरिजर्व को ये पूरी तरीके से बैन ना किया जाए। आप, क्योंकि काफ़ी बिहारी भी आते हैं यूपी में, वो यूपी पुलिस का चाहे एग्जाम हो चाहे पीसीएस का हो, आते हैं बैठते हैं, हम लोग मना नहीं करते हैं। तो वैसे यदि वहाँ पे भी ऐसी कोई वैकेंसी निकल रही तो वहाँ भी बैठने को मौका दिया जाए। जितने योग्य अभ्यर्थी रहेंगे उतना ज़्यादा उस राज्य उस देश की जो है विकास में और ज़्यादा ही उनका कंट्रीब्यूशन होगा, और उनका विकास पूरा जो है एक जो सार्थक विकास है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये पूरी रही बात की होना चाहिए। दूसरी बात, यदि सर रहेगी तो क्या पूरी तरीके से बैन होगी, तो देखिए आप समझिए कि जितने भी, चाहे जन स्वराज पार्टी हो चाहे द पीपुल्स पार्टी हो, प्लूरल्स पार्टी हो, इन लोगों ने यही चीज़ बोला कि उनको बिहारियों को 2/3 जो है सीट रिजर्व की, ये नहीं करते हैं पूरी तरीके से बैन किया जाए। ये बोल रहे हैं कि 2/3 लगभग 66% सीटें ये जो है बोल रिजर्व कर दिया जाए बिहारियों के लिए, और बाकी जो शेष है यानी लगभग 25% इसमें ही जो है अनरिजर्व को बैठने का मौका दीजिए। तो ये है, बाई चांस ये मान लेते हैं ये आंदोलन बहुत, हालांकि बहुत कम चांस है, 0.001% भी चांस नहीं कि इस स्तर पे इसके लिए कोई राज्यव्यापी आंदोलन वहाँ पे खड़ा हो जाए। ठीक, मैं बताऊँ राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली बात तो होती तो पहले ही हो जाता जब लोकसभा चुनाव था, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई बात आएगी, कोई नेताओं की तरफ से व्यक्तिगत रूप से कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। जो भी प्रयास होगा कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर किसी क्षेत्रीय पार्टी के द्वारा। लेकिन आप समझिए अगर हो भी गया, मान लेते कोई राज्यव्यापी आंदोलन हुआ, फिलहाल अभी नहीं होगा, अभी बिहार पीसीएस में 2-3 महीने इतने में तो 4.0 वैकेंसी या भी फॉर्म भरा भी जाएगा, सब सारे काम निपट जाएंगे, तो बहुत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। और हो भी गया तो लोग क्या डिमांड रखें, 66% सीटें जो है बिहारियों को, बाकी 25% सीटें लगभग 24.23 ये सभी सीटें कहाँ उनके रखा जाए अनरिजर्व के लिए, तो तब भी आपको 23% सीटें वहाँ पर बैठने को मौका मिलेगा। रेयर चांस है इसका, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन कम से कम अगर वो हो भी गया तो तब भी आपको 23% सीटें बैठने को मौका मिलेगा। यानी आपकी तैयारी जायज़ नहीं है बिल्कुल भी। ये जो बार बार थंबनेल पे लोग लगाते हैं कि अपडेट हुआ, डोमिसाइल नीति, सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। क्षेत्रीय पार्टी छोटे ऑर्गेनाइजेशन लेटर लिखते हैं, बहुत लेटर लिखा। हम लोगों ने खुद जब बीएड में क्या कहते हैं पीआरटी में शामिल क्या कहते हैं जब बाहर कर दिया गया तो हमारा भी उसमें पीआरटी में हुआ था, तो हम लोगों भी इनको प्रोटेस्ट किया था। ढेर सारे लेटर लिखकर प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, पता नहीं किस किस मंत्री को दिए, कोई जू तक नहीं रहेगा, एक वहाँ तक ट्वीट भी नहीं आया। ठीक, तो इसलिए बहुत डरने की बात नहीं, ऐसा लेटर चलते रहते हैं, ऐसा सब कुछ चलता रहता है। आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस यही फोकस करना, अपने पढ़ाई पे 100% फोकस करना है। बीच बीच में जैसा न्यूज आता है आपको बिल्कुल इसको स्किप करना है। जब सरकार द्वारा कोई
किसी सरकार के ऑफिशियल मंत्री द्वारा, मान लेते शिक्षा बीपीएससी शिक्षा विभाग द्वारा या फिर किसी अन्य जो ऑफिशियल जो औपचारिक कोई अगर घोषणा होती है, बाकायदा उनके क्या कहते हैं उनके जो सरकारी गजट होता है, सरकारी पत्रिका होती है, उस पे जब ऐसे कोई सरकारी न्यूज़ में एक बाकायदा इसका नोटिस निकाला जाता है, तब आप इस पे ध्यान दें। अभी तक बिल्कुल आपको बार-बार कोई यूट्यूब देखना, भले ही 10 ठो वीडियो बनाए डोमिसाइल नीति अपडेट, डोमिसाइल नीति अपडेट, कुछ भी आपको देखना नहीं। पूरी तरीके से 100% आपका श्योर है, इसमें बैठने का मौका मिलेगा और 0.001% चांस है कि हो सकता है बहुत आंदोलन बड़ा हुआ, तो आपको दिख ही जाएगा आंदोलन बड़ा होगा, तो हो सकता है वहाँ पे 66% कर दें, लेकिन फिर भी आपको 25-24% सीटें पर बैठने का आपको मौका तब भी मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आपकी तैयारी बर्बाद नहीं, बिल्कुल पूरी तैयारी करके करिए, ठीक? तो यही है, क्योंकि अभी भी अदर स्टेट को कहाँ पूरी तरीके से सभी उनकी भी सीटें अभी तो रिजर्व ही है, ऐसा नहीं कि सभी पे 100% सीटों को उनको बैठने का मौका मिलता है। अभी उनका एक सीट है, थोड़ा सा बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है। आपको तैयारी करना है तो कम से कम आप दिमाग में ये रखिए कि या तो 100% या तो जैसे पहले था वैसे होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होगा तो भी कुछ सीटें बैठने में मौका मिलेगी। अगर ऐसा हो गया तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाए, ऐसा नहीं कि आप बाहर हो जाएंगे, भरने नहीं दिया जाएगा फॉर्म, पूरी तैयारी बर्बाद जाएगी। नहीं, तैयारी बर्बाद नहीं हो सकती, थोड़ी सी कंपटीशन टफ हो जाए, तो उस दिन के लिए भी खुद को तैयारी करने के लिए 100% अपना झोंकिए, ये बात। फिलहाल उसका चांस बिल्कुल है नहीं, ये आप समझ लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपके अंदर जो ये इस चीज़ को डर था डोमिसाइल नीति को लेकर, इस तरीके का कि हाँ बार बार ये सभी चीज़ें आपके सामने से गुजर रही है, ये आप बिल्कुल उसका डर निकालिए। और हाँ, इसी तरीके से आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करता रहूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, माफ़ करिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी इस वीडियो के प्रति आपका क्या है कि वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, नहीं लागू, कितना परसेंट पे लागू होना चाहिए, इस बारे में आप ज़रूर अपनी राय दीजिए। फिलहाल आप डरिए नहीं, आप जो है बिल्कुल कोई टेंशन मत रखिए, चुपचाप 100% फोकस करिए बीपीएससी टीआरई 4.0 पे और उम्मीद करिए आप अभी से लग जाइएगा। अभी ठंडी या गर्मी आप मत देखिएगा, पूरी तरीके से लगिएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। बिल्कुल कट ऑफ कम नहीं होगा, कितना वैकेंसी बढ़ जाए, 1 लाख वैकेंसी भी तो भी कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। कंपटीशन उतना आपके दिमाग में है कि अभी 3.0 में काफ़ी बच्चे निकल गए, तो ऐसा कुछ नहीं। 3.0 में जो निकले हैं, जिनका 2, 4, 3 नंबर से गड़बड़ा हुआ, उनकी तैयारी हुई आपको उनसे कंपटीशन करना है। वो बच्चे नहीं जो पहली बार कंपटीशन दे रहे हैं, आपको उनसे कंपटीशन करना है। इसलिए तैयारी बिल्कुल 100% आप खुद को इसमें झोंक दीजिए और यकीन रखिए आप अगर ईमानदारी से दिल से 100% अपना देंगे तो आपका चयन होगा। कितना भी कट ऑफ कम जाए ज़्यादा जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका चयन होगा। आप खुद कहीं दीवार में लिख के चिपका दीजिए मैं अपना 100% ईमानदारी से मेहनत करूँगा तो मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये बात है। चलिए तो ये वीडियो यहीं रखते हैं। बाकी आपको और कोई डाउट हो तो मैं टेलीग्राम यहाँ पे कमेंट में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे आप जाइएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपका डाउट हो या आपस में विचार विमर्श करना चाहते हैं अपने सहपाठियों के साथ जो 4.0 में साथ ही इस बार अपीयर होने वाले हैं, उनके साथ कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं रखते हैं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।